ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ऐसे T20 मैच की जिस मैच में कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड तोड़ा था और पूरी दुनिया ने खूंखार युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिस तांडव में कंगारुओं का बरसों का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था। उस दिन युवराज ने कंगारू गेंदबाजों को मार मार कर पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया था और अपने बल्ले से एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। तो मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर आउट होने से बाल बाल बची और ब्रेट ली का यह आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था। लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो यह इनिंग्स का पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेट ली का ऐसा हरकत किसी को भी पसंद नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग के थाई में खिंचाव आ गया और रोहित शर्मा को रनर के रूप में मैदान में आना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे और चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार पुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई। और फिर सहवाग ने भी 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगले ही बॉल पर सहवाग विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे और इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 रन ही बना सके। सहवाग का विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम खुशी में झूम रही थी। और अब आते हैं मैदान पर रॉबिन उथप्पा। आते ही पहली बॉल पर आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया और उथप्पा के इस चौके ने हर एक दर्शक के अंदर जोश भर दिया। इतने चौके लगने के बावजूद भी भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवरों में मात्र 36 रन था। इसके बाद एक बार फिर से रॉबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रन रेट को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 8वीं ओवर में 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं और अब इस विकेट के जाने से ऑस्ट्रेलिया टीम का खुशी का ठिकाना नहीं था। गंभीर 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। भारतीय टीम 8 ओवरों में 41 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और उनका स्वागत एक खतरनाक बाउंसर से किया जाता है। लेकिन अगले ही बॉल पर एक बार फिर से उनके सर के पास से गेंद करी गई, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। उसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया और युवराज सिंह के छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी और अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में 60 रन था। लेकिन अब इसके बाद तो मैदान पर युवराज सिंह का एक ऐसा तूफान आने वाला था जो कंगारुओं का सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड्स को पहली ही बॉल पर चौका जड़ दिया और उसी ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का मार दिया और बाद में उसी ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज सिंह चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और अब तक युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन कूट दिए थे और इसी के साथ युवराज सिंह का 50 पूरी हुई। उस दिन पूरी दुनिया ने युवराज सिंह का तांडव देखा और दुनिया भर में युवराज सिंह के चर्चा होने लगे। युवराज इसके बाद भी नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वहीं अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था। युवराज सिंह ने अब तक एक शानदार पारी खेल इंडियन टीम को मैच में आगे तो कर दिया था, लेकिन मैच के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जो युवराज सिंह की इस पारी को क्रिकेट इतिहास में अमर कर देने वाला था। 14वीं ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगले ही बॉल पर एक और छक्का मारकर जॉनसन द्वारा मनाए गए जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगले ही बॉल पर साइमंड्स के एक शानदार थ्रो की वजह से रॉबिन उथप्पा रन आउट हो गए। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी आ रहे थे और धोनी ने मैदान पर आते ही साइमंड्स की पहली ही बॉल पर चौका जड़ उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज ने भी 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और 17 ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को तारामंडल में भेज दिया। अगली बॉल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों पर 70 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था और मैदान पर थे रोहित शर्मा और MS धोनी। MS धोनी ने भी चौके और छक्कों की बरसात कर दी और टीम को शानदार फिनिश देने का काम किया। उधर दूसरे छोर पर मौजूद रोहित शर्मा ने भी एक शानदार छक्का लगाया। धोनी ने इस मैच में 18 गेंद पर 30 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली।
MS धोनी लास्ट ओवर में रन चुराने के चक्कर में रन आउट जरूर हो गए, लेकिन तब तक वह बेहद ही इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेल चुके थे। आखिर में इनिंग्स की लास्ट बॉल पर इरफान पठान ने एक चौका जड़ मूवमेंट को इंडियन टीम की तरफ ला दिया। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने यह स्कोर कुछ नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या फिर जारी रहने वाला था। और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ इरादे जाहिर कर दिए थे और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवरों में 36 रन बिना कोई विकेट गंवाए था, लेकिन श्रीशांत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां उखाड़ दी और श्रीशांत का यह सेलिब्रेशन एक विकेट की अहमियत बता रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ले रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रन की जरूरत थी। तभी इरफान पठान की गेंद पर हौज ने युवराज को कैच थमा दिया। अब एक बार फिर से मूवमेंट भारत के पक्ष में आ गया था। क्रीज पर एंड्रो साइमंड्स आते हैं। यह बात सबको पता थी कि साइमंड्स क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग मैच देख रहे थे उन सभी को अभी तक दर्द से मुलाकात नहीं हुई थी। पर असल दर्द क्या होता है वह उस दिन हर भारतीय फैन ने महसूस किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। इनके द्वारा लगाया गया हर चौका और हर छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट ने तो मानो भारत से किनारा कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक आखिरी उम्मीद थी, रिक्वायर्ड रन रेट। लेकिन उसी के साथ सहवाग के उस एक ओवर में उस उम्मीद को भी बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन कूट दिए और अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 7 ओवर में मात्र 79 रनों की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट थे। इसी बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीशांत के उस ओवर की चौथी गेंद में मैथ्यू हेडन को बोल्ड कर दिया। श्रीशांत ने बहुत ही बड़ा विकेट लिया था और उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। इस सेलिब्रेशन से मैथ्यू हेडन इतना ज़्यादा बौखला गए थे कि उन्होंने श्रीशांत को मैच के बाद बॉक्सिंग रूम में मिलने की धमकी दे डाली। अब यहाँ से मैच और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मैथ्यू हेडन के रूप में तूफान पवेलियन जा रहा था, तो वहीं माइकल हसी के रूप में सुनामी पवेलियन से मैदान वापस आ रही थी और माइकल हसी के मैदान पर आते ही भारतीय चेहरे से हंसी गायब हो गई। लेकिन इरफान पठान के 17 ओवर की चौथी बॉल ने साइमंड्स को बोल्ड कर दिया। साइमंड्स ने मात्र 26 गेंदों पर 43 रन बनाए और इस तरह एक बार फिर से भारत ने इस मैच में वापसी कर ली। मैदान पर आ रहे थे माइकल क्लार्क। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी और यह मैच यहाँ से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने 18 ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगले ओवर में RP सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और मात्र 5 रन खर्च की। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए और अपना गुरूर बरकरार रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। तो वहीं इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे माइकल हसी लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी बॉल फुल थी और माइकल हसी ने बॉल को हवा में खेल दिया। युवराज सिंह ने शानदार कैच पकड़ इस मैच को अपनी तरफ ला दिया। अब यह मैच पूरी तरह से भारत जीत लिया था और सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई थी, क्योंकि 3 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर ब्रेटली को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम ने इतिहास लिख दिया। एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की धरती पर हमेशा के लिए अमर हो गया। यह कहानी थी ऑस्ट्रेलिया टीम के घमंड के टूटने की, एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की धरती पर राज कर रहा था और इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में इंटर कर लिया। युवराज सिंह की इस धुआंधार पारी पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।